नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहानकर। आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज हम मुद्दा लेकर आए हैं। पाकिस्तानी कलाकारों को रेड कारपेट की ट्रीटमेंट हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री में लगातार जारी है। फिल्मों में पुरस्कार देना, फिल्मों में काम देना कम था कि अब हिंदुस्तान के लिए बने अवार्ड में पाकिस्तान कलाकारों का नॉमिनेशन हो रहा है और कल उनको मंच पर पुरस्कार भी दिए जाएंगे। क्या यह सही है? क्या कारण है? क्या फिल्म फेयर जैसा इतना पुराना पुरस्कार दाऊद और पाकिस्तान के प्रभाव में है? क्या भारत सरकार का और सामाजिक संस्थाओं का इस पर कोई ध्यान नहीं है? हिंदुस्तान का मीडिया इस विषय पर क्यों चुप है? आखिर यह सब कब तक चलेगा? अगले 1 घंटे तक इसी मुद्दे पर बिंदास बोलेंगे। विस्तार से पहले मुद्दा देखते हैं। बॉलीवुड में कलाकारों को जाने माने अवार्ड दिए जा रहे हैं, जिसमें फिल्म जगत की बड़ी हस्तियों को अवार्ड देने की बात हो रही है। लेकिन इस अवार्ड नॉमिनेशन में कई ऐसे नाम हैं जो देश और देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। जी हां, जियो फिल्म फेयर अवार्ड में अब पाकिस्तानी कलाकारों को अवार्ड देने की बात हो रही है। ये वही पाकिस्तानी कलाकार हैं जिन्हें बॉलीवुड ने बैन कर रखा है। जब पाकिस्तानियों ने हमारी सेना के जवानों पर हमला किया, किसी भी पाकिस्तानी कलाकार ने हमारी सेना के जवानों की हत्या पर कुछ नहीं कहा था। ऐसे में देश के लोग कहने लगे कि इन पाकिस्तानियों को भारत में क्यों काम करने दिया जा रहा है। पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था। वहीं पाकिस्तानी कलाकारों को भारत छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब फिर पाकिस्तानी कलाकारों को न सिर्फ भारत बुलाने की तैयारी हो रही है, बल्कि उन्हें अवार्ड से भी नवाजा जा रहा है। ऐसे में फिल्म अवार्ड देने वालों पर सवाल उठना लाजमी है। लोग कह रहे हैं जियो फिल्म अवार्ड देने वाले भारत को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तानियों को अवार्ड दे रहे हैं। अवार्ड देने वाले भारत के लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तानियों को अवार्ड देंगे, आप नहीं रोक सकते, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जियो अवार्ड में दाऊद के कहने पर पाकिस्तानियों को नॉमिनेट किया गया है। जियो अवार्ड में पाकिस्तानी कलाकारों को इसलिए नॉमिनेट किया गया है क्योंकि ये अवार्ड डी कंपनी की देखरेख में हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तानी कलाकारों को नॉमिनेट करने की जरूरत क्या थी? क्या भारत के कलाकार नॉमिनेशन और अवार्ड देने लायक नहीं हैं? क्या भारत के कलाकारों में हुनर नहीं है? क्या भारत में कलाकारों की कमी है जो पाकिस्तानी कलाकारों को बुलाना पड़ रहा है? ये पाकिस्तानी कलाकार भारत में कमाते हैं, पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। यही नहीं, कुछ पाकिस्तानी कलाकार तो आते हैं बॉलीवुड में काम करने, मगर ले जाते हैं आतंकियों के लिए नक्शा बनाकर। फिर पाकिस्तानी आतंकी इन्हीं नक्शों के दम पर मुंबई और दूसरे शहरों में कत्लेआम मचाते हैं। वहीं अब जियो अवार्ड में पाकिस्तानी कलाकारों के नॉमिनेशन को लेकर विरोध शुरू हो गया है। लोग मुंबई से लेकर दिल्ली तक विरोध कर रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को जियो अवार्ड देने वालों से सवाल जवाब करना चाहिए। आखिर क्यों इन जियो अवार्ड ऑर्गेनाइज करने वालों ने पाकिस्तानी कलाकारों को नॉमिनेट किया? कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 विशेष अतिथि जुड़े हुए। हमारे साथ अभय वर्तक जी हैं, सनातन संस्था के प्रवक्ता हमारे साथ रमेश शिंदे जी हैं, हिंदू जनजागृति समिति के प्रवक्ता हमारे साथ फिल्म अभिनेत्री प्राची अधिकारी भी है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबका स्वागत करता हूं। इसके पहले मैं दर्शकों को कहूंगा कि स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुदर्शन के आप कॉल तो करें ही, लेकिन खास करके जियो के दर्शक जो जियो मोबाइल यूज करते हैं उनको प्रार्थना है कि वो अपने कस्टमर केयर पर कॉल करके, जो भी टेलीफोन लाइन पर उस कस्टमर केयर पर एग्जीक्यूटिव आएगा उसको कहिए कि आप जियो के कस्टमर हैं और जियो कंपनी ने फिल्म फेयर अवार्ड को स्पॉन्सर किया है, जिसमें पाकिस्तानी कलाकारों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसका आप निषेध करते हैं। ये बात आप अपनी जियो के कस्टमर केयर पर रजिस्टर करवाइए। तमाम सारे जियो के जो भी सब्सक्राइबर है उनको ये मेरी प्रार्थना है और ऐसा करने के बाद आप हमको भी एक कॉल जरूर करें। सबसे पहले रमेश जी के पास चलते हैं। रमेश जी, लगता है मुंबई के ऊपर जो बॉलीवुड में पाकिस्तान और दाऊद का प्रभाव है और बढ़ रहा है। जी नमस्कार। हाँ, आप जो कह रहे हैं तो वास्तव में ऐसे लगता है कि अभी जो कल जो ये अवार्ड
फंक्शन होने जा रहा है, अभी तो नॉमिनेशन किया गया है और नॉमिनेशन को ही हमारा काफी बड़ी मात्रा में इसको विरोध हम कर रहे हैं। नॉमिनेशन इसका मतलब ही पार्टिसिपेंट हो गया, एकदम मतलब वो फिल्म फेयर अवार्ड का हिस्सा बन गए। एकदम। अब तो पुरस्कार दिया जाए तो पुरस्कृत हो गए, नहीं तो पुरस्कार के लाइन में तो आ ही गए ना। जी जी जी। तो नॉमिनेशन जो आज पाकिस्तानी कलाकारों को किया गया है, तो सबसे पहले तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि जो हमारे जवान सीमा के ऊपर जो बलिदान अपना कर रहे हैं, तो ऐसे जो जवान बलिदान कर रहे हैं, ना उनके परिवारों के बारे में सोच रहे हैं, ना उनके बारे में हम सोच रहे हैं। एक तरह से उनके बलिदान को हम उसकी विडंबना कर रहे हैं। और ये जो प्रयास आज ये आयोजकों के द्वारा हो रहा है, तो इसकी सबसे पहले तो मुझे लगता है कि पूरे देश ने कड़ी निंदा करनी चाहिए। और जो कलाकार वास्तव में अपने आप को भारतीय मानते हैं, जिनके मन में भारत माता के प्रति प्यार है, तो वास्तव में उन्होंने उसकी निषेध करना चाहिए। आज आपने जो अभी मुद्दा उठाया कि दाऊद इब्राहिम का, इसमें अभी की हाल ही की उदाहरण है कि एक मुझे लगता है शायद इंटरव्यू विद डी या ऐसे कुछ एक मूवी आ रहा है, उसमें दाऊद के बारे में कुछ आक्षेपार्ह संवाद उस फिल्म में हो गए, तो तुरंत दाऊद के बारे में वहां से कॉल आना शुरू हो गया। तो ये दाऊद का यहाँ पर क्लियरली इंटरफेरेंस दिखता है कि बॉलीवुड के ऊपर उसका अभी भी ताकत है, उसकी क्षमता है, और उसी को भूल करके हम पाकिस्तानी कलाकारों को आगे लेकर के जा रहे हैं, जबकि वास्तव में हिंदुस्तान में कलाकारों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल अभय जी, खास करके ये तब नॉमिनेशन हुआ है जब पाकिस्तानी कलाकारों का बहिष्कार किया गया है। देखिए कि यही बात महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तानी कलाकारों का ऊपर बहिष्कार डालना ये इसके लिए अत्यंतिक आवश्यक है कि कोई भी इस देश में कोई भी कला हो, नृत्य कला हो, संगीत कला हो, सिने कला हो, चित्रकला हो, वो उसका पहला अगर कदम है वो राष्ट्रभक्ति होना चाहिए। अगर वो राष्ट्रभक्ति के खिलाफ जाती है, वो चाहे वो पत्रकारिता भी क्यों ना हो, कुछ भी हो, उसके लिए वो राष्ट्रभक्ति सर्वप्रथम होना चाहिए। और आज यहाँ पे हर एक दिन में पाकिस्तान हमारे सैनिक मतलब जवानों को मतलब इतनी पीड़ा दे रहा है, उनको खत्म तो कर रहा है, उनके आंख फोड़ रहा है, उनको बुरी तरह से विटंबित करके हमारे देश में भेजा जा रहा है। ऐसा माहौल जिस देश में है, उस देश के कलाकार, उस देश का सिने इंडस्ट्री अगर पाकिस्तान के कलाकारों को यहाँ पे बुलाता है, उनको नॉमिनेट करता है, उनको पुरस्कृत करता है, उनको सम्मान देता है, तो उस हर एक जवान का अपमान है, वो हमारे डिफेंस का अपमान है, हमारी राष्ट्रभक्ति का अपमान है। और इसीलिए इसके खिलाफ ना सिर्फ सुदर्शन, ना हमारे सामाजिक संगठन, ना कल हम और आप, इसके खिलाफ नहीं, हर इस देश का हर एक नागरिक इसके खिलाफ होना चाहिए। आज इस देश में हम देख रहे हैं कि फिल्म फेयर अवार्ड जो है, ये जो हम पेज 3 कल्चर जिसको कहते हैं, जिसमें इस देश का एक टाइम्स ग्रुप करके एक बहुत मीडिया का बहुत बड़ा अंग है जो फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन करता है, ये उसके लिए जिम्मेदार है। ये लोग इस फिल्म फेयर जैसी एक विकृति को इस देश में बढ़ावा दे रही है, जिसमें पाकिस्तान कलाकार आएंगे, उनको पुरस्कार मिलेगा। जब भी वो वीर माता, इस देश की वीर माता देखेगी, उस जवान की, जो जवान हमारी हुतात्मा हुआ है, उसकी माँ अगर वो अवार्ड दिखेगी तो वो क्या सोचेगी, इसके बारे में हमें आज सोचने की अत्यंतिक आवश्यकता है। देखिए, इस देश में इसकी कड़ा विरोध पत्रकारिता के क्षेत्र से होना चाहिए, प्रशासन के क्षेत्र से होना चाहिए, आम आदमी, राष्ट्रभक्त व्यक्ति की ओर से होना चाहिए। और जो भी कलाकार है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, अनुपम खेर जी हो, अक्षय कुमार जी हो, अगर उनके पास जो भी दर्शक हो, उनके ट्विटर हैंडल पे अवार्ड में अक्षय कुमार का नॉमिनेशन नहीं है, जिसने रुस्तुम दी, जिसने एडलिब्ड दी इस साल में, जिसने इतनी देशभक्ति की फिल्में दी, उसका नॉमिनेशन नहीं, लेकिन पाक कलाकारों का नॉमिनेशन है। आखिर इसके पीछे कौन है? कौन है वो पाक कलाकार जो भारत की इंडस्ट्री में घुस बैठियों के तौर पर ऐसे घुसाए जाते हैं जो हम नहीं जानते? देखिए, भारतीय सिनेमा में लोकप्रिय माने जाने वाले फिल्म फेयर पुरस्कारों में पाकिस्तानी शामिल हैं। इस बार के फिल्म फेयर पुरस्कार का प्रायोजक जियो है। 14 जनवरी को मुंबई में आयोजित होने वाले जियो फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 4 पाकिस्तानी कलाकारों को भी नामांकित किया गया है। फवाद खान का कपूर एंड सन्स के लिए सहायक अभिनेता के लिए नामांकन,
पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम को रुस्तम के गाने के लिए बेस्ट सिंगर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। साथ ही इस कैटेगरी में 2 और पाकिस्तानी सिंगर शामिल हैं। राहत फतेह अली खान को सुल्तान फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो वहीं फीमेल सिंगर कुर्तुलैन बलोच को पिंक फिल्म के एक गाने के लिए बेस्ट फीमेल सिंगर के लिए नॉमिनेट किया गया है। इससे पहले फवाद खान को पिछले साल फिल्म खूबसूरत के लिए बेस्ट मेल डेब्यू का पुरस्कार दिया जा चुका है, जबकि राहत फतेह अली खान को फिल्म इश्किया के गीत दिल तो बच्चा है जी के लिए साल 2011 में पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पाकिस्तानी कलाकारों के भारतीय फिल्मों में काम करने को लेकर बॉलीवुड भी 2 धड़ों में बंट गया है। दूसरी ओर नामांकन जारी किए जाने के बाद से सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है। इसमें ज्यादातर लोग इस बात से नाराज दिख रहे हैं कि अक्षय कुमार को बेहतरीन अभिनय की श्रेणी में नामित क्यों नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार को राष्ट्रवादी हीरो का टैग दिया जाता रहा है। वहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब पाकिस्तानी कलाकारों को बॉलीवुड ने बैन कर दिया है तो फिर क्यों उनको फिल्म अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते आप भी कॉल कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर तो आप इस शो में कॉल करके अपनी बात को कहे ही। अगर आप जियो के कस्टमर हैं तो जियो के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके उसको पूछे कि आखिर जियो कंपनी ने ऐसे शो को क्यों स्पॉन्सर किया है जिसमें पाकिस्तानी कलाकार है, और जियो कंपनी कल फिल्म फेयर को यह आदेश दे, क्योंकि स्पॉन्सर को यह करने का अधिकार है कि वो अगर उसमें पाकिस्तानी कलाकार आएंगे तो जियो अपनी स्पॉन्सरशिप को निकाल लेगा। जो सोशल मीडिया के मित्र हैं वो शेम फिल्म फेयर इस हैशटैग के साथ ट्वीट करें और साथ साथ में फिल्म फेयर का जो ऑफिशियल ट्विटर आईडी है उसको भी टैग करें। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। अभय जी के पास चलते हैं, शायद कॉलर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभय जी, खास करके मुंबई में ऐसा कुछ होता था तो पहले वहां के हिंदुवादी संगठन शिवसेना विरोध करती थी, लेकिन अभी कहीं पर विरोध नहीं दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज ही शाम को हिंदू जन जागृति समिति के द्वारा, जिसके राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए, बड़ा आंदोलन वहाँ पे हुआ। काफी मीडिया भी वहाँ पे उपस्थित था। इसके खिलाफ बहुत कड़ा आंदोलन जभी से जिस चीज को ध्यान में लिया है उसी क्षण से हमने चालू किया है। सभी हिंदुत्ववादी संगठन इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। सुदर्शन चैनल में भी इस मुहिम में अपना जो राष्ट्र कर्तव्य निभाया है, तो उसके लिए भी हम बहुत ही हम एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई देंगे। क्योंकि जिस फवाद खान का आपने जिक्र किया कि जिस फवाद खान को इसमें नॉमिनेट किया गया है, वो फवाद खान पाकिस्तान में जाके क्या भाषा करता है। वो कहता है कि बॉलीवुड किसी के बाप का नहीं है। देखिए, एक पाकिस्तान कलाकार की क्या भाषा है। वहीं पे रईस की जो हीरोइन है, जो उसका नाम है महिरा खान, वो भी उसके अगर पाकिस्तान के मीडिया को दिए हुए वक्तव्य है, इनको आप देखेंगे तो आप शर्म करेंगे कि ऐसे पाकिस्तानी कलाकारों को हम हमारे देश में सम्मान देते हैं, जो हमारी भारत देश का उनके देश में जाकर उनकी मीडिया के सामने खुलेआम अपमान करते हैं, हमको तमाचा मारते हैं। ये अपमान केवल चुप बैठे कहीं घर में करते हैं, ये सब कुछ यूट्यूब पर उपलब्ध है। भारत के लोग उसको देख रहे हैं। इसके बावजूद शर्म आनी चाहिए ऐसे आयोजकों को जो ऐसे लोगों को कार्यक्रम में हिस्सा बनाते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि अच्छे नेटवर्क में आकर ही कॉल करें। जय हिंद। हेलो, बोलिए, क्या कहना है आपको? हम आपको दिखाते हैं कि ये कौन कौन समर्थक है पाकिस्तानी कलाकारों के। देखिए, सलमान खान पाकिस्तानी कलाकार कोई आतंकी नहीं है। इन्हें सरकार ने वीजा दिया है भारत में आने का।
ऐसे में पाक कलाकार बॉलीवुड में काम कर सकते हैं। करण जौहर, मैं किसी से नहीं डरता। पाक कलाकारों को भारत में काम करने का हक है, लेकिन अब करण जौहर ने कहा, मैं पाक कलाकारों को कभी अपनी फिल्म में काम नहीं दूंगा। महेश भट्ट, पाकिस्तानी कलाकारों को बेवजह बलि का बकरा बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी कलाकार तो दो देशों को जोड़ने के साथ अपने टैलेंट से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा, पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में कहीं भी काम करने का हक है, कलाकार तो कल्चर को जोड़ते हैं। किरण राव ने कहा है कि फिल्मों और राजनीति को अलग रखा जाए। फिल्में और फिल्मी कलाकार दो संस्कृतियों को जोड़ते हैं। ऐसे में पाकिस्तानी फिल्मों को भी भारत में दिखाने से कोई नहीं रोक सकता। हम स्क्रीन पर साथ साथ में एक ऐसा भी नंबर चला रहे हैं जिसमें आप कॉल करके, ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं जो 3 लोग आ रहे हैं, जिसमें एक शाहरुख खान है, एक कपिल शर्मा है और साथ साथ में करण जौहर है। करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस का नंबर नीचे हम चला रहे हैं। कपिल का, इन तीनों का ट्विटर हैंडल भी आपको मिल जाएगा। इन तीनों को भी पूछिए कि आखिर ऐसे शो में ये होस्ट क्यों बने हुए हैं जिसके पीछे हिंदुस्तान का दर्द छुपा है। आखिर क्यों कॉल करके पूछिए। इसमें एक विशेष बात है रमेश जी, थोड़े दिन पहले करण जौहर की फिल्म आने वाली थी, तो उसके संकट के बादल कम हो इसलिए करण जौहर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मिलके जो भी सेटिंग करनी थी वो की, और ये कहा कि मैं आगे किसी भी फिल्म में पाकिस्तान कलाकारों को नहीं लूंगा। वो करण जौहर इस शो का होस्ट है। जी नहीं, वास्तव में देखा जाए तो आपने अभी जिनके भी नाम लिए हैं, करण जौहर हो या भारत में जिनको इनटॉलरेंस दिखता है ऐसे किरण राव हो, इन लोगों को वास्तव में देशभक्ति से कुछ पड़ा हुआ नहीं है। और इनका इतिहास भी यदि देखेंगे तो वास्तव में इनके मन में ऐसे कोई देशभक्ति की कोई भावना भी कभी दिखाई नहीं देती है। जो किरण राव यहाँ पर इनटॉलरेंस की इतनी बड़ी बात करती है हिंदुस्तान में रह करके, और यहाँ पर उनकी फिल्म अभी दंगल जो चल रही है 400 करोड़ से ज़्यादा पैसा कमा चुकी है। यदि भारतीय मन में इनटॉलरेंस की भावना होती थी तो क्या 400 करोड़ रुपए आमिर खान की फिल्म को दे सकते थे? लेकिन ये बात भूल करके वो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। मेरा उनसे प्रश्न है कि क्या आप 4 दिन जाकर के पाकिस्तान में रह सकते हैं जहां पर हर दिन आतंकवादी हमले होते हैं, हर दिन वहां पर बम विस्फोट होते हैं? तो ये हिंदुस्तान की एक तरह से कड़ी निंदा है, ये पहली बात है। दूसरी बात, जैसे अभी अभय जी ने कहा, ये जो रईस फिल्म की एक्ट्रेस है माहिरा खान, उसने वहां पर टीवी चैनल पर बोलते हुए कहा कि हमें भारत से इंस्पायर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान में पूरा टैलेंट भरा पड़ा हुआ है। अरे भाई, आपके पास यदि इतना टैलेंट भरा पड़ा हुआ है और आपको यदि लगता है कि हिंदुस्तान आपका नहीं है, हमने कानून से भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया है, तो आपका टैलेंट आपके देश में चलाइए ना। जब उरी में हमला हुआ तो इन्हीं सब कलाकारों को, जो भारत के पैसे के ऊपर पलने वाले कलाकार है और यहाँ से अपने देश में पैसा लेकर के जाने वाले कलाकार है, उनको जब पूछा गया कि पाकिस्तान ने हमारे जवानों को वहाँ पर उनकी हत्याएं की है, तो क्या आप इसका निषेध करेंगे क्या? तो एक मानवता के आधार पर जब उन्होंने बात करनी थी तो उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम इस हमले की कड़ी निंदा नहीं करेंगे। ऐसे जो लोग हैं कि जो भारत में जवानों के ऊपर हुए हमले की निंदा नहीं करते हैं। हमारे साथ प्राची अधिकारी है। प्राची अधिकारी, आखिर आपके इंडस्ट्री को किसने काट लिया है कि इतने विषैले काम कर रही है? देखिए, सबसे पहले चौहान जी, इस विषय को लाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बॉलीवुड जो है ये खानों के हाथ की, पहले तो एक कपूर एंड गैंग चलाता था जो कि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस हुआ करता था और थोड़ा पंजाबी इन्फ्लुएंस था, लेकिन अब कम्प्लीटली पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस। और आप देखिए, कभी भी हे भगवान, हे प्रभु कोई शब्द नहीं होता। अभी हे मौला या अली, इस टाइप के शब्द, इस टाइप के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम लोगों की रगों में जो है, हमको आदत हो जाए उस जबान की जो हमारी अच्छी तरह से नहीं है। हमको हमारे धर्म से दूर करने की, हमको अपने धर्म से हीन फील कराने की साजिश है। ये पूरा अरबिक प्रोपेगेंडा पे चल रही है ताकि हम लोग जो है अरब देशों के गुलाम हो जाएं
और पैसा वहां से आता है। मायरा खान जो है पेरिस हमलों की निंदा करती है, न्यूयॉर्क हमलों की निंदा करती है, लेकिन जब बात आती है उरी के हमलों की तो वो निंदा नहीं करती। तो वहां के लोगों का खून खून, हमारे लोगों का खून पानी। और ये रही बात 5 करोड़ देके अपनी फिल्म को रिलीज कराने की, तो वो रिलीज उन्होंने करवाई कि उन्होंने आपके करण जौहर ने शिवसेना को, जिसको मैं ऐसा पार्टी समझती थी जो हिंदूवादी पार्टी है या कम से कम राष्ट्रवादी पार्टी, मैं हिंदूवादी ना कहकर अगर राष्ट्रवादी भी कहूँ, अगर कोई राष्ट्रवादी है तो वो पाकिस्तान का साथ कभी नहीं देंगे। पैसों के लिए उन्होंने ये कह दिया कि आप 5 करोड़ सेना के उसमें डाल दीजिए। सेना कहती है कि हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा, ऐसा फूका चाटा पैसा हमें नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग पैसा ले लेते हैं। तो राजनीति, जिस दिन राजनीतिज्ञों से हमें उम्मीद रहती है कि यही हमारे आखिरी मसीहा हैं, वो मसीहा भी अगर हमें धोखा दे जाए और पहले तो उत्तर भारतीयों के पीछे पड़ो या फिर उसके बाद तुम हमको धोखा देकर तुम उनके साथ मिलकर, ये गलत हो रहा है। ये जो देश को विभाजन करने की जो एक स्थिति बन गई है कि नेता और अभिनेता लोग अपने जमीर को बेचकर अपने देश की मिट्टी के खिलाफ गद्दारी करके इन मुगली सोच के लोगों को यहाँ पर जो श्रेय देते हैं और यहाँ पर जो रेफ्यूजी जैसे पाल लेते हैं। आप किसी हिंदू लड़की जो टॉप लेकिन क्या बॉलीवुड के कुछ लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते? तो यही तो मैं कह रही हूँ, जमीर बेच दिया है। MBBS टॉपर लड़की हिंदू रेफ्यूजी, उसको वीजा लेने के लिए सुषमा स्वराज की शरण लेनी पड़ी, सोशल मीडिया में आना पड़ा। लेकिन जो वो अदनान स्वामी है उनको आप नागरिकता दे देते। तो वीजा पॉलिसी चाहे कितनी भी बड़ी डिप्लोमेसी हो, देश से बड़ी नहीं हो सकती है। इन लोगों को लोग कहते हैं कि उनको वीजा मिला है, सलमान खान कहते हैं उनको वर्क वीजा मिला है। तो वर्क वीजा कैसा वीजा है? ना यहाँ पर इनकम टैक्स पे करना है, ना यहाँ की लड़कियों को लेना है। मायरा खान वहाँ 3-3 लाख में काम करती है, 5-5 करोड़ लेके जाती है। तो आखिर किस बात के पैसे? क्या यहाँ कलाकार नहीं है? देखिए 2 कलाकार हैं, एक एक्सपीरियंस, एक नॉन एक्सपीरियंस। लाखों लोग मुंबई का रुख करते हैं। कई लड़कियां गोली खा के, जहर खा के मर जाती हैं। कई पंखों में मॉडल्स जानी मानी लटकी रहती हैं, वेश्यावृत्ति पे जाती हैं, कोऑर्डिनेटर्स उनको गलत रास्तों पे ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर की खूबसूरती को नजरअंदाज करते हुए, यहाँ के टैलेंट को नजरअंदाज करते हुए और अच्छे लोगों, अच्छे कलाकार, नाना पाटेकर, इनको काम कम दिया जाएगा। लेकिन वहां से फवाद खान आएगा, फवाद खान कहेगा कि इंडिया के लोग मतलबी होते बिल्कुल। हैं। चलिए टुकड़ों में बात करिए, आपने तर्कों को एक एक करके रखिए तो हम कॉलर को भी ले पाएंगे, बाकी गेस्ट को भी ले पाएंगे। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, मैं मोहम्मद अखलाक बोल रहा हूँ सहारनपुर से। बोलिए। सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि इस जियो का ऐड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, शाहरुख खान, सलमान खान, करण जौहर ने नहीं किया था। इस जियो का ऐड किया था ये पहले जो शुरुआत में प्रधानमंत्री जी ने किया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर मोहम्मद अखलाक है। ये पाकिस्तानियों के खिलाफ जब हम बोलते हैं तो आपको बुरा लगने का कारण क्या है? सर, बुरा लगने का, पाकिस्तान के खिलाफ बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस चीज को आप वो तो देखिए जो मेन मुद्दा है क्या ये। आप जब हम पाकिस्तानियों के खिलाफ बोलते हैं तो आपको बुरा क्यों लगता है? देखो सर, पाकिस्तान के तो हम ऑलरेडी खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो मैं पाकिस्तान के खिलाफ चिल्ला रहा हूँ और आप मुझे बोल रहे कि नहीं, आप उसके बजाय आप इसको कहिए। नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं, आप कहिए, लेकिन उस चीज को कहिए जिससे असर हो सकता है। आप सीधे इस चीज को प्रधानमंत्री जी से बोले, असर दिखेगा उसका। मेरे पीछे का बैकड्रॉप दिखाइए। इसमें 3 जो चेहरे हैं, इन चेहरे में एक खान है और 2 हिंदू है, अपने आप को हिंदू कहने वाले। क्या ये प्रोग्राम मुसलमान के खिलाफ है? नहीं सर। तो फिर आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? सर, मैं खिलाफ वाली बात आपसे की, मैंने कहा कि अगर इसका असर करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल कहना चाहिए, आप ये कहिए, लेकिन जो असली गुनहगार है उनको भी कहिए। देश के प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है, ड्यूटी है, काम है कि अगर हिंदुस्तान में ऐसे पाकिस्तानी कलाकारों को रेड कारपेट डालकर घुसाया जाता है तो उन्होंने ध्यान तो देना ही चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री बोले इसके पहले हम और आप क्यों नहीं बोल सकते? हिंदुस्तान के लिए कोई समझौता नहीं हो सकता सर। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो सर, मेरा नाम हितेश सिंह है। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान वाले कलाकार है हमारे देश में जो ये सब कर रहे, मतलब कुछ भी काम कर रहे, लेकिन हमारे लोग जो। चलिए, शायद कॉलर से संपर्क टूट गया है। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? आप लाइन में जुड़ चुके हैं।
चलिए, शायद कॉलर से प्रॉपर आज संपर्क नहीं हो पा रहा है, शायद जियो के कॉल ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं और जो कनेक्शन पाकिस्तान के साथ जुड़ा है वो टेलीफोन पर कितना अच्छा हो सकता है हम समझ सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद का आप एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हैं। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए बॉलीवुड का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार जो सालों से हिंदुस्तान में जिसने अपना नाम कमाया। क्या यह पुरस्कार हाईजैक हुआ है या इस पुरस्कार के ऊपर दाऊद का पाकिस्तान का प्रभाव है? आखिर मुंबई पुलिस इसकी जांच क्यों नहीं कर रही? हम स्क्रीन पर मुंबई पुलिस का भी नंबर चला रहे। जो लोग मुंबई से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो 100 नंबर पर कॉल करके भी अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं और मुंबई पुलिस तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। आखिर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं पहुंचाएंगे तो ये सारी सुविधाएं क्यों है? फिर कहता हूं, जियो के जो कस्टमर है वो जियो मोबाइल के कस्टमर अपने कस्टमर केयर पर नंबर कर ये कहे कि जियो जैसी भारतीय कंपनी एक ऐसे पुरस्कार की प्रायोजक क्यों बन रही है जो पाकिस्तानी कलाकारों को पुरस्कृत कर रही है, और इसलिए वो अपनी कॉलर की, अपने ग्राहकों की बात मुकेश अंबानी तक पहुंचाए और मुकेश अंबानी फिल्म फेयर अवार्ड को कहे कि ये नहीं चलेगा। आखिर जब तक हम नहीं कहेंगे कि ये नहीं चलेगा तब तक अंबानी भी क्यों कहेंगे? कॉलर के पास चलते हैं, कॉलर की बात सुनते हो, क्या कहना चाहते हैं? जय हिंद, बोलिए। हाँ हेलो। हाँ हेलो बोलिए। हाँ, मैं विजय तिवारी बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं विजय तिवारी बोल रहा हूँ। जय हिंद। क्या मैं कहना ये है? कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अपने हिंदुस्तान के खिलाफ जो है आंतरिक साजिश चल रही है, इसके लिए हम सबको बहुत सावधान होने की जरूरत है। अन्यथा ये विदेशों के लोग जो है ना, इन लोगों के माध्यम से ऐसी साजिश रच रहे हैं कि जिससे जो है हमारे देश के कलाकारों को उनको सही जो है वो नहीं दिया जा रहा है जगह। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हम कहेंगे कि नए नए तर्कों के साथ अपनी बात को रखे। जय हिंद। जय हिंद सर जी, राम रतन बोल रहे हैं बीना से, एमपी मध्य प्रदेश से। जो राष्ट्रद्रोही का साथ देंगे तो मेरे लिए जियो वाला भी राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। तो मैंने अभी जियो वाले को कॉल किया था तो बोले थे ये हमारा मामला नहीं है, आपको अगर जियो से संबंधित कुछ बात हो तो वो आप हमसे कह सकते हैं। वाह, पहले तो मैं आपका अभिनंदन देता हूं कि आपने जियो के कस्टमर केयर पर बात की और आप ये जरूर कहिए कि आपकी बात मुकेश अंबानी तक पहुंचाए। जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जियो के, वो जियो के कस्टमर केयर पर बात करें कि फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर का स्पॉन्सरशिप रद्द करे या पाकिस्तानियों की सहभागिता रद्द करे। अगले कॉलर। जय हिंद जी, ये कह रहा है जी फिल्म फेयर अवार्ड भी फिल्म फेयर किसी किताब के प्रचार के लिए होता है, इसको जनता मत खरीदे। फिल्म फेयर अवार्ड में पाक ईसाई अरब व ईसाई मिशनरियों का पैसा लगा है। उधर शाहरुख खान तो ये फिल्म पाक कलाकार ला रहे हैं, सारा मीडिया पैसा खाकर चुप है। तो इस कारण पाक अरब ईसाई व देशद्रोही आमिर खान, करण जौहर, चलिए, ये जिस प्रकार के सारे कनेक्शन बार बार सामने आ रहे हैं उसके बावजूद भी हिंदुस्तानियों का इस विषय पर मौन रहना चिंता का विषय, और इसलिए हम बार बार इस विषय पर बिंदास बोल लेकर आपके सामने आ रहे हैं। अभय जी के पास चलते हैं। अभय जी, आप देख रहे हैं कि लोगों में कार्यक्रम के दौरान तो गुस्सा होता है, आपस में चर्चा भी होती है, लेकिन उसका परिवर्तन नहीं हो पाता किसी मोमेंट में या प्रत्यक्ष किसी निर्णय में। यही आज की आवश्यकता है। आज जो विदेशी लोग हैं जो इसी प्रकार से, चाहे वो मीडिया के जरिए हो, चाहे वो इस प्रकार के फिल्म फेयर अवार्ड के जरिए हो या सनबर्न फेस्टिवल के जरिए हो, इस देश की युवकों को एक गलत दिशा में लेके जाने का प्रयास चल रहा है, उसी का ये एक पार्ट है। युवकों को मैं इतना ही आह्वान करूंगा, देखिए कि राष्ट्रभक्त शक्तियों का आज इस फिल्म फेयर अवार्ड को विरोध है। आज फवाद खान सीना तान के इधर आ जाएगा, लेकिन अनुपम खेर जब भी पाकिस्तान जाना चाहते थे, उनको बुलाया था, तभी उनको वीजा का नकार दिया गया था। अनुपम खेर नहीं जा पाए। आज देखिए कि बॉलीवुड की कोई भी फिल्म
वहां पे नहीं दिखती है, ना भारतीय टीवी सीरियल्स पाकिस्तान में नहीं दिखते हैं। अभी सिर्फ आमिर खान का जो दंगल फिल्म आया था उसी के लिए पाकिस्तान ने सिर्फ रेड कारपेट डाला है, वो भी सिर्फ आमिर खान है इसके लिए वहां पे पाकिस्तान में वो दिख पाया, लेकिन भारतीय फिल्म वहां पे नहीं दिख पाती है। यह आप देखना चाहिए, जिस देश का सैनिक पाकिस्तान के द्वारा मारा जा रहा है, वहाँ पे हमारे सैनिक हुतात्मा हो रहे हैं, हमारे सैनिकों को अपमानित किया जा रहा है, उसके बावजूद अगर हम पाकिस्तानी सिने कलाकारों को वहाँ यहाँ पे बुलाते हैं, रेड कारपेट डालते हैं, वो पूरी तरह से गलत है। तीसरा मुद्दा यह है कि आप देखिए कि जितने भी मुंबई का हो जहाँ पे फिल्म फेयर अवार्ड होता है, मुंबई ने तो 26/11 को झेला है। CST स्टेशन पे ये हमला हुआ है, सैकड़ों लोगों की हत्याएं पाकिस्तानी दहशतगर्दियों ने की थी। आज भी 26/11 का नाम लेते हैं तो मुंबई में एक आज भी आवाज उठती है, लेकिन आज ये मुंबई के 26/11 से कम हमला नहीं है जी। ये सॉफ्ट अटैक है, ये दिमाग पर अटैक है, ये दिल के अंदर के द्वेष को डाइल्यूट करने का अटैक है, और इसलिए 26/11 जितना महत्वपूर्ण था उससे ये कम महत्वपूर्ण नहीं है। प्राची। हाँ जी सुरेश जी, देखिए कपूर एंड सन्स के लिए फवाद खान का नॉमिनेशन करा गया है जो कि सपोर्टिंग एक्टर के लिए है। क्या कोई और एक्टर्स नहीं थे? इतने बढ़िया बढ़िया काम लोगों ने करे हैं, उनको क्या ये लोग किसी और को नॉमिनेट नहीं कर सकते थे? सिद्धार्थ मल्होत्रा इन लोगों को नॉमिनेशन में नहीं ला सकते थे? पाक के सिंगर फतेह अली खान को करा गया है, कुर्वत अल बलोच को करा गया है, आतिफ असलम को करा गया है। आपको ये बात जान के हैरानी होगी, जो जग घुमिया ये जो गाना है सुल्तान का, इसको एक सिंगर था अपना हिंदू सिंगर, उस जो इंडियन सिंगर था उससे पहले आई थिंक अभिजीत से करवाया गया था, किसी और से, मेरे को नाम अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा। उस सिंगर से सलमान खान नाराज हो गए थे, जैसे आपको पता कि वो निजी दुश्मनी बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, तो उन्होंने बाद में उस पाकिस्तानी सिंगर को लाया और पूरी फिल्म में ये गाना बाद में बिल्कुल री रिकॉर्ड कराया गया। आप बताइए, जब री रिकॉर्ड कर सकते हैं आप पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए, तो क्या आप माहिरा खान को हटा के वो सीन दोबारा नहीं कर सकते थे? तो यही तो बात आ जाती है ना। माहिरा खान के और रईस के ऊपर तो हम रविवार को बिंदास बोल करेंगे और इस फिल्म के आने तक उसका विरोध जारी रखेंगे, लेकिन आज हम बात करें फिल्म फेयर अवार्ड की। इस पर लोगों का क्या कहना है, कुछ कॉलर की बात और सुनते हैं। जय हिंद। रईस तो जाहिर बोलिए सर। ये जैसे कि पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक की है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर, तो इनके कलाकारों को बंद कर देना चाहिए। धन्यवाद। लेकिन हमारे सैनिक तो देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करे, लेकिन बॉलीवुड वाले चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचकर आपके दिल और दिमाग पर सर्जिकल स्ट्राइक करे, इसका आपको ध्यान नहीं है। और इसलिए हिंदुस्तान को जगाने के लिए आज का बिंदास बोल किया जा रहा है, जिस पर निर्णायक निर्णय होना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद सर। जय हिंद। बोलिए सर। जय हिंद। क्या कहना है? सर मैंने कस्टमर केयर से कॉल की थी अभी। हाँ। तो कस्टमर केयर से कॉल की थी जियो पे। तो सर उसमें मेरी जो दर्द नहीं की, उसने कहा हमारा काम नहीं है। फिर भी आप बताते रहिए, जब लाखों कॉल जाएंगे तब कुछ तो बात पहुंचेगी। नहीं, जरूर पहुंचेगी। मुझे इसमें यही कहना है कि हर एक दर्शक को कहना है कि अगर वो कितना भी कहे कि ये हमारा मामला नहीं है, लेकिन जैसे ही लाखों कॉल आ जाएंगे तो मैं कहता हूं कि सिर्फ 5 मिनट में मुकेश अंबानी जी के पास ये बात पहुंचेगी कि लोगों के पास से कॉल आ रहा है, जियो में हमने स्पॉन्सरशिप किया है, जियो में पाकिस्तानी कलाकार सहभागी होने से पूरा देश नाराज है। यह भावना जाने की आवश्यकता है। अमेज़न के बारे में ऐसे हुआ था, उनको माफी मांगनी पड़ी थी, और भी अस्थामरों के बारे में ऐसा हुआ था तो लोगों को माफी मांगनी पड़ी थी। जनता की आवाज अगर ताकतवर बनेगी तो इस देश में जरूर क्रांति होगी। कनेक्शन प्रॉब्लम के लिए, नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए ही कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं। अगर ऐसा उनका कहना है तो उनको कहिए कि हमारे पाकिस्तान कनेक्शन के ऊपर हमको आपत्ति है, इसलिए तुमको कॉल कर रहे हैं। जी रमेश जी। जी अभी जो आपने मुद्दा उठाया, तो मुझे ऐसे लगता है कि इस दृष्टिकोण से जो बार बार जो मुद्दा यहाँ पर रखा जाता है कि अभी आपने कुछ क्लिप्स भी दिखाए थे, उसमें भी सभी का ये कहना था
कि कला और इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, कला और बाकी सब चीज़ों का, लेकिन मेरा ये सबसे पहला ये मानना है कि कला देशभक्ति से बड़ी नहीं हो सकती है। और आप कौन सी संस्कृति से जोड़ने की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम सब साथ में रह रहे हैं, वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है। यहाँ के हिंदू एक्टर्स वहां पर जाते हैं, उनको वीजा नहीं दिया जा रहा है। और एक तरीके से मुझे तो लगता है कि ये जो सारे एक्टर्स हैं, ये सारे एक्टर्स हिंदुस्तान का पैसा लेके जाकर के क्या पता जिहाद के लिए भी उपयोग में लाते या नहीं लाते हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी आज हमारे यहाँ पर कला और संस्कृति के बारे में कहा जाता है। यहाँ पर तो कला और संस्कृति के बारे में किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन संस्कृति की तुलना विकृति के साथ कभी नहीं हो सकती है। और पाकिस्तान में कोई संस्कृति और संस्कार है ही नहीं, तो उनके साथ क्यों हम जुड़ने पे तुले हुए हैं? इसलिए हमारा ये कहना है कि इसका तुरंत ही, और भारत में आज राष्ट्र प्रेमी सरकार है, तो हमारा उनसे कहना है कि कल सुषमा स्वराज जी का इतनी अच्छी एक कदम उन्होंने उठाया कि एक ट्वीट के ऊपर उन्होंने अमेज़न को भारतीय तिरंगा जो डोरमैट के ऊपर था उसको निकालने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। यदि भारतीय तिरंगा डोरमैट पर नहीं चलता है तो जिस देश में भारतीय तिरंगा जलाया जाता है उस देश के साथ हम क्यों हैं, और उस देश का हमारे यहाँ पर कोई साथ नहीं होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब तक आतंकवाद नहीं बंद होगा तब तक बातचीत नहीं होगी, हमारा भी ये कहना है जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा, जब तक वहां पर हिंदुओं पे अत्याचार बंद नहीं होंगे, ना कोई फिल्म में एक्टर होगा, ना कोई अभिनेता यहां पर आएगा, ना कोई अवार्ड देना चाहिए। तो ये स्पष्टता से हमारी बात बिल्कुल होना चाहिए। और मेरे सोशल मीडिया के हैंडल पर और चैनल के हैंडल पर जियो के कस्टमर काफी बड़ी मात्रा में जियो को हैशटैग करके अपनी बात को कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अब तक आप टेलीफोन कॉल पर भी अपनी जो प्रतिक्रिया दे रहे थे, साथ साथ में जो लोग सोशल मीडिया पर जुड़े हैं वो जियो केयर और रिलायंस जियो, ये दो अकाउंट पर भी अपनी बात को कहे। हम चाहते हैं हैशटैग लगाए शेम फिल्म फेयर और अपनी बात को कहे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जय हिंद जी। हाँ, सबसे पहले तो मैं भी यही कहना चाहूंगा, मैं भी आप ही की तरह राष्ट्रभक्त हूँ, पर आप हमेशा ये जनता से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो विरोध करे? सरकार क्यों नहीं इन सब कलाकारों का आना बैन कर देती? और अगर किसी कलाकार को उसकी कला के लिए पुरस्कार दे रहे हैं तो इसमें तो कुछ बुरा नहीं है। पाकिस्तान का हम विरोध कर सकते हैं, कला का तो नहीं कर सकते। क्यों? सरकार पे प्रेशर नहीं, तो पाकिस्तानी सैनिकों का विरोध करेंगे या उसको भी रेड कारपेट लगाएंगे? नहीं सर, क्योंकि आप तो पाकिस्तान के विरोधी है, सैनिक के नहीं है। हम पूरे पाकिस्तान को उजाड़ देंगे। हाँ। आप सरकार क्यों इनको आने दे रही है? हाँ, सरकार का तो विरोध होना चाहिए, सरकार ने नीति नियम बनाने चाहिए, लेकिन सरकार के पास अगर कोई इसकी दलील भी है या वो देरी कर रही है तो आपको और मुझे तो किसी तीसरे को पूछना नहीं है ना। सर सुनिए मेरी बात, आप कह रहे हैं जियो को फोन करें। हाँ, जियो से अच्छा हम पीएमओ को फोन क्यों ना करें? क्यों नहीं करे? करिए ना। किसने? मैंने ये तो नहीं कहा कि नहीं करे। आप पीएमओ का नंबर आप फ्लैश करिए ना। आप जरूर करिए। आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी कॉल करिए, आप भारत के प्रधानमंत्री को भी करिए, जियो की भी करिए, लेकिन जब पाकिस्तानियों का नाम लेकर हम कार्यक्रम करते हैं तो कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? हम कह रहे हैं आप सही दिशा में प्रयास करिए। आप एक जो अगर आपको ये कार्यक्रम देखकर इतनी आग लग रही है पाकिस्तान का नाम लेने के कारण, तो अपना असली नाम बताकर कॉल करिए। मेरा नाम है जी जितेंद्र मल्होत्रा। धन्यवाद। हम समझते हैं कि कई लोगों को अपना असली नाम बताकर कॉल करने की भी हिम्मत नहीं है। ये मुद्दा राजनीतिक विरोध प्रतिरोध निकालने का नहीं, देश का है, और इसलिए केवल राजनीतिक प्रतिरोध निकालने के लिए किसी का नाम लेकर बार बार बात करने से अच्छा है कि मैं क्या कर सकता हूं, अभी करता हूं। हर बात सरकार करे, सरकार ने तो करनी चाहिए, लेकिन जब सरकार नहीं कर रही है तो हाथ पर हाथ बैठकर आप चुप बैठेंगे? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं हम बोल सकते? क्या ऐसा कार्यक्रम किया ही नहीं जाए? यह कितनी दलील सही है? रमेश जी की बात चलते हैं। रमेश जी, जो कॉलर की दलील थी, ऐसे कई लोग इस बात को देते हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे अभी हमने कहा कि देशभक्ति से बड़ी कला नहीं है, वैसे ही देशभक्ति से बड़े देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बिल्कुल। आज हमने मुंबई में आंदोलन किया, उस आंदोलन में हमने भारत सरकार की भी कड़ी निंदा की है, और इसलिए की है क्योंकि जियो फिल्म फेयर अवार्ड में साथ में उसके स्पॉन्सरर या उसके सहभागी के रूप में भारत सरकार के स्किल इंडिया इसका भी सहभाग है।
तो हमने उनसे भी कहा है कि आप आपका सहभाग इससे निकाल लीजिए। तो ऐसे नहीं है कि यहाँ पर किसी को बचाया जा रहा है और सिर्फ जियो के पीछे लगे, या ऐसे कुछ नहीं बात है। यहाँ पर बात देशभक्ति की है और हमारे राष्ट्र विरोधियों की है। तो जब राष्ट्र विरोधियों के हम विरोध में हैं तो यहाँ पर कोई बात नहीं आती है। हमारे देश का जवान वहाँ पर जो लड़ता है तो वो बाकी सारी चीज़ें नहीं देखता है, वहाँ पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में नहीं देखता है। वैसे ही आज हमने सबने एक साथ मिलकर के पाकिस्तान के विरोध में आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है, और यहाँ पर अपने बीच की बातें यहाँ पर लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। किसको विरोध करे, जो भी नहीं, जो एक तर्क इस स्कॉलर ने यह दिया कि लोगों को क्यों कह रहे, तो क्या जनता को नहीं जगाना चाहिए? नहीं, ये तो जनता की ही बात है। भारत में जो गणतंत्र है इसमें सबसे बड़ा जो अधिकार है वो जनता को है। यदि एक भारत का जनता, यदि भारत की जनता यदि इस कोई मांग करती है तो निश्चित रूप से सरकार को उसके ऊपर, और कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से वो कार्यक्रम बैन हो, ये तो होता ही है, लेकिन इस बहाने देश की जनता को जगाया जाए, ये मुद्दे उसको कहे जाए। ऐसे तो किसी कार्यक्रम को बंद करने के लिए पॉलिटिकल लॉबिंग भी होती है, लेकिन एक मीडिया क्या कर सकता है? एक जागरूक मीडिया तो यही कर सकता है कि अपने दर्शकों के सामने और ये ऐसे 400 करोड़ जो देने वाले हैं, दंगल जैसे फिल्म को 400 करोड़ जो देने वाले हैं, वो सरकार नहीं है, आम जनता है। और बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा है। करने की आवश्यकता है कि 400 करोड़ ऐसी फिल्मों को ना दिया जाए कि जिससे पाकिस्तान का समर्थन हो और भारत में इंटॉलरेंस की बात हो। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जितने भी विदेशी शक्तियां हैं तो उनका यही सर्वप्रथम प्रयास रहता है कि उसकी जनता को उसके राष्ट्र से तोड़ने का प्रयास होता है। और आज जितने भी जैसे कोई भी लॉबिंग चलता है जो देशद्रोही शक्तियों का है, वो इस जनता को इस राष्ट्रभक्ति से तोड़ता है। तो हमारा प्रयास है, चाहे वो सुदर्शन चैनल हो, सनातन संस्था हो, हिंदू जन जागृति समिति हो, कि हम हर एक नागरिक को हमारी राष्ट्रभक्ति से, हमारे संस्कारों से, हमारी जो रियासत है, हमारी जो इस देश की परंपरा है, इसके साथ जोड़ने का प्रयास है। आज देखिए इजराइल जैसा एक राष्ट्र है, जो स्पॉन्सर पुरस्कार के बारे में बता जी, इजराइल जैसा जो राष्ट्र है, हम जरा एक बार इस पर नजर डालते हैं, आपके पास दोबारा। पाकिस्तानी फिल्म कलाकार पहले भी बॉलीवुड में मजे लेते रहे। यही नहीं, भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के आका भारतीय कलाकारों के पेट पर लात मारकर इन्हें अपनी फिल्मों में लेते रहे। इससे कई भारतीय कलाकार बेरोजगार हुए। आइए अब हम आपको इनके और इनके आकाओं के बारे में बताते हैं। माहिरा खान, ये एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। शाहरुख खान अपनी फिल्म रईस से माहिरा खान को डेब्यू करा रहा है। पहले रईस में सोनम कपूर को रखा गया था, लेकिन पाकिस्तानी समर्थक शाहरुख ने सोनम कपूर को फिल्म से निकालकर पाकिस्तानी माहिरा खान को ले लिया। ऐसे में एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री सोनम कपूर से फिल्म छीनकर पाकिस्तानी को दे दी गई। अगला नाम है अली जफर का। इस पाकिस्तानी एक्टर ने भारत में खूब पैसे कमाए। इसने हुक्का पानी एल्बम से शुरुआत करके कई सफल फिल्मों में काम किया। अली जफर ने तेरे बिन लादेन फिल्म से शुरुआत करके किल दिल, मेरे ब्रदर की दुल्हन, चश्मेवाद दूर और लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क जैसी फिल्मों में खूब पैसे बटोरे और भारतीय कलाकारों के पेट पर लात मारी। ये है फवाद खान। इसने कई भारतीय कलाकारों को फिल्मों से हटाकर खुद को फिल्मों में शामिल करा लिया। इससे कुछ भारतीय कलाकारों ने ऐतराज जताया कि पाकिस्तानी हमारे देश में क्या कर रहे हैं, क्या हमारे पास कलाकारों की कमी है। यही नहीं, पहले भी कई पाकिस्तानी कलाकार बॉलीवुड में पैसे लूटते रहे। ज़ेबा बख्तियार ने ऋषि कपूर के साथ हीना जैसी फिल्म में काम किया, क्योंकि पहले भी पाकिस्तानी कलाकारों के आका बॉलीवुड में बैठे हुए थे। वहीं सोमी अली ने 1993 में अनाथ जैसी फिल्म में काम किया। क्या भारत में लड़कियों की कमी है? वहीं वीणा मलिक जैसी अश्लील पाकिस्तानी हीरोइन ने तो भारत में अश्लीलता के नाम पर खूब काम लिया। वीणा ने कई भारतीय कलाकारों के पेट पर लात मारकर काम छीना। पैसा कमाने के बाद वापस पाकिस्तान भाग गई। वहीं पूजा भट्ट ने मर्डर 3 फिल्म में एक भारतीय अभिनेत्री को निकालकर पाकिस्तानी सारा लोरेन को शामिल कर लिया। इससे न सिर्फ
भारतीय अभिनेत्री को शर्मसार किया गया बल्कि भारतीयता को भी ठेस पहुंचाई गई। वहीं भट्ट कैंप की एक और फिल्म में पाकिस्तानी हुमैमा मलिक को लिया गया। वैसे भट्ट कैंप पाकिस्तानी कलाकारों का सबसे बड़ा हितैषी है। कुछ लोगों ने भट्ट कैंप में बनने वाली फिल्मों पर सवाल उठाए हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि भट्ट कैंप की फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा होता है। यही नहीं, महेश भट्ट पाकिस्तान जाकर टीवी चैनल पर खूब भारत विरोधी और सेना विरोधी बात भी करता है। कई पाकिस्तानी गायक भी भारत में खूब मजे लूट रहे हैं। राहत फतेह अली खान को तो कई भारत के नेता बुलाते हैं। ये नेता न सिर्फ पाकिस्तान परस्ती में अंधे हो जाते हैं बल्कि देश की समस्याओं से निपटने की बजाय पाकिस्तानी कलाकारों के लिए महफिल सजाते रहते हैं। इन पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा समर्थक महेश भट्ट क्या कहता है, देखिए। इसके सामने घुटने नहीं टेकेंगे क्योंकि मैं उस पेट्रियोटिज्म को दो कौड़ी का समझता हूं जो ये डिमांड करती है कि आप पड़ोसी के खून में रंग कराएं तो आप देशभक्त कहलाए जाएंगे। जब तक आप अपने सामने वाले पड़ोसी के कबीले के किसी शख्स का सर काट कर नहीं लाते तो हम आपको ऑनर नहीं देंगे। ये ट्राइबल जो माइंडसेट है ये कहीं पर इतिहास के कूड़े करकट में कब से इंसानियत ने फेंक दिया। महेश भट्ट, तुम में तो ये औकात और हिम्मत नहीं है कि तुम हमारे सैनिकों के बदले दूसरे सैनिक का, शत्रु के सैनिक का सर काट के नहीं ला सकते। औकात हम जानते हैं, लेकिन जिनमें ये औकात, हिम्मत है, शौर्य है, उसको रोकने का पाप तो कम से कम मत करो। लेकिन ये पाप लगातार इसलिए जारी है क्योंकि हिंदुस्तान चुप बैठा है। नाना पाटेकर की बाइट सुनते हैं। देश में बहुत बड़ा एक विषय हो रहा है कि पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर कई सारा विवाद उठ खड़ा। मुझे लगता है पाकिस्तान कलाकार ये बातें बाद में, पहले मेरा देश के अलावा मैं किसी को जानता नहीं और ना तो मैं जानना चाहूंगा। हम कलाकार देश के सामने इतने खटमल की तरह इतने से है, हमारी कीमत कोई नहीं है। पहले देश के बाद अगर कोई कुछ है तो फिर बाद में बात करो। लेकिन बॉलीवुड इस बारे में बटा हुआ है। बॉलीवुड जो क्या कहता होगा ना, मुझे क्या जान। मैं सेना में था, मैंने 2.5 साल वहाँ गुजारे हैं, तो मुझे मालूम है सबसे हमारे बड़े हीरो कौन हैं। ये हमारे जो जवान हैं, इनसे बड़े कोई हीरो हो नहीं सकते दुनिया में, समझे ना। हमारे जो असल हीरो जो है वो हमारे जवान हैं। हम तो बहुत परचुटन, मामूली और नकली लोग हैं, तो हम जो कुछ बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो। तुम्हें समझ में आया मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? तो उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ। जो हम जो पटर करते हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो, इतनी अहमियत मत देना किसी को, उनकी औकात नहीं उतनी अहमियत की। ये है नाना पाटेकर जो सेना में रह चुके हैं और आज भी सैनिक की तरह देश में ऐसे लोगों को लताड़ने के लिए तैयार हैं। हम जरा कारणों पे भी नजर डालते हैं कि हम ऐसा आपको क्यों कह रहे हैं, देखिए। आतंक के समर्थक पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन। किसी भी पाकिस्तानी कलाकार ने उड़ी आतंकी हमले की निंदा नहीं की क्योंकि पाकिस्तानी उड़ी हमले का समर्थन करते हैं। ऐसे में क्यों बॉलीवुड के कुछ लोग पाकिस्तानी कलाकारों को लगातार अपना समर्थन दे रहे हैं? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देशवासियों और सेना का अपमान। कुछ बॉलीवुड कलाकार कह रहे थे कि सेना में जाते ही क्यों हैं लड़के, गोली खाने के लिए क्यों सीमा पर लड़ने जाते हैं लोग। ऐसे कलाकारों को ये नहीं पता कि इन्हीं की वजह से तुम्हारे जैसे कलाकार देश में सुरक्षित कहीं भी आ जा सकते हैं, नहीं तो कब की गर्दन उड़ा देते आतंकी। पाकिस्तानी कलाकार भारत के कलाकारों के पेट पर लात मारते हैं। भारत में कई ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो पाकिस्तानी कलाकारों को अपनी फिल्म में ले रहे हैं और भारतीय कलाकारों को उन फिल्मों से बाहर कर रहे हैं। ऐसे में हमारे कई कलाकार बेरोजगार हो रहे हैं। हमारे साथ 3 अतिथियों का विशेष पैनल मौजूद है। कई कॉलर अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपके कॉल हम ज़्यादा नहीं ले पा रहे, लेकिन आप जियो के कस्टमर केयर पर और आपके पास जिस भी राजनेता का नंबर है उनको भी कॉल करके कहें, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री हिंदुस्तान के दिलो दिमाग पर राज करती है, अपना प्रभाव छोड़ती है। और ये परिणाम मैं फिर कहता हूं कि अभय जी ने थोड़ी देर पहले जिस 26/11 के मुंबई ताज होटल के हमले की बात की थी,
ये उससे कम नहीं है। वो तो गोलियों का बॉम्ब का हमला था जिसको हम झेल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है दुश्मन कर रहा है और हमारे ऊपर कर रहा है और हम उसकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन जो साइलेंट किलिंग होती है, जो स्विफ्ट किलिंग होती है, जो अनदेखी करने वाली किलिंग होती है, जो आपके दिमाग पर हो रही है सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, ये बॉलीवुड के द्वारा, या आपके मन में पाकिस्तानियों के खिलाफ जो गुस्सा है, जो द्वेष होना स्वाभाविक है, उसको माइल्ड करने के लिए ये षड्यंत्र होते। मैं तीनों अतिथियों की प्रतिक्रिया लूंगा। सबसे पहले प्राची अधिकारी के पास चलते। प्राची, कार्यक्रम के आखिर में प्रतिक्रिया। देखिए, मेरी प्रतिक्रिया ये है कि जब जिंदगी चैनल से हम पाकिस्तानी कंटेंट आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हटा सकते हैं, तो क्या हम ये फिल्म फेयर को जियो की स्पॉन्सरशिप होने से और ये पाकिस्तानी कलाकारों का नॉमिनेशन होने से नहीं रोक सकते? घटिया घटिया नाच देखकर 300-400 करोड़ जो इन लोगों के खाते में जाता है, क्या हम लोगों की ये जो पैसा है ये किसी अच्छे काम के लिए उपयोग नहीं सकता राष्ट्र निर्माण के लिए? तो अगर लोग इस पे सवाल उठाते हैं कि चैनल ऐसे प्रोग्राम क्यों कर रहा है, मैं उन लोगों से सवाल उठाती हूँ कि आप क्या सच्चे राष्ट्रभक्त हैं? आप लोग कैसे, किस तरह के लोग हैं जो इन पिक्चर को देखकर आपका जमीर आपको दुहाई नहीं देता कि इतने सैनिक मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान को बाइकआउट करना होगा हमें? बिल्कुल, धन्यवाद। रमेश जी। जी, बहुत दूर की बात नहीं मैं करूंगा, आज की ही बात करूंगा। आज ही हाफिज सईद ने यह स्टेटमेंट दिया है कि अखनूर में जो हमला हुआ वो हमने किया और हिंदुस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक का ये बदला है। तो जो आज भी आतंकवादी हमले में लिप्त है, आज भी हमारे जवानों को, हमारे देश के नागरिकों को मारने पर तुले हुए हैं, उनका और जो इस आतंकवादी का निषेध भी नहीं कर सकते, ऐसे लोगों का नॉमिनेशन है और इसलिए इसका विरोध जरूर है। अभय जी। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे देश में राहत फतेह अली खां, जिसको आज नॉमिनेशन किया गया है, उसके कार्यक्रम को कुछ राष्ट्रवादियों ने विरोध किया। तो बंगाल की ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे यहाँ पर कार्यक्रम होगा और उन्होंने वहां पर वो कार्यक्रम किया। और परसों की बात है, वहीं के तारक फतेह अली खां और हमारे भारतीय सेना के रिटायर्ड जनरल बख्शी, ये दोनों का कार्यक्रम वहां पर जब होने वाला था तो ममता बनर्जी ने वो कार्यक्रम नहीं होने दिया। ये किस तरीके का सेक्युलरिज्म है हमारे देश में चलने वाला? बिल्कुल। कि हमारे देश के जवानों के कार्यक्रम आप नहीं होने देते हैं और पाकिस्तानियों के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ऐसे सेक्युलरिज्म का भी हमें निषेध करना चाहिए और ऐसे नेताओं का भी विरोध करना चाहिए। हमारे देश में हर दिन इतने टैलेंट सर्च चलते हैं और इतने रियलिटी शो चलते हैं जिसमें गायक भी आते हैं, डांस करने वाले भी आते हैं, एक्टर्स भी आते हैं। तो हमें कोई पाकिस्तानी कलाकार की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में जो हमारे देश का युवा है वो सक्षम है, वो सारी चीजें कर सकता है। इसके लिए पाकिस्तान के कलाकारों की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि आपने सही कहा कि ये 26/11 से भी महाभयंकर हमला इस देश के ऊपर होने वाला है। और ये 26/11 में कुछ गद्दारों ने छुप छुप के इस देश के लोगों ने मदद की थी। यहाँ पे इस देश के कुछ गद्दार खुलेआम विरोधियों को, पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं। जहाँ पे पाकिस्तान के नेता भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक की धमकियां दे रहे हैं और इस देश का बॉलीवुड पाकिस्तान के कलाकारों को यहाँ पे बुलाकर राष्ट्रभक्ति का अपमान कर रहा है। इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद। मैं तमाम उन सारे कॉलर का भी आभारी हूँ कि जिन्होंने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम को देखा, जियो को कॉल किया। फिर कहता हूँ, आप देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, देश के प्रसारण मंत्री, ये प्रोडक्शन हाउस, जिसको भी इस प्रतिक्रिया को पहुँचा सकते हैं, जितना आप में जो है आप दिखाइए, क्योंकि ये आतंकवादी हमले से छोटी बात नहीं है। हम आज का कार्यक्रम भले यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम फिल्म फेयर का कैसे ना हो और उससे पाकिस्तान कलाकार दोनों में से एक चीज हो, इसके लिए पूरी ताकत लगाई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।